हेलो एंड नमस्ते। मैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप सब मेरे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और भगवान ने इस व्यक्ति को एक सुंदर अवसर दिया, एक तोहफ़ा दिया, एक गिफ्ट दिया, एक चांस दिया, एक इंस्ट्रूमेंट बनने का, जिसके द्वारा जो कुछ भी डिवाइन है वो फ्लो हो और हम सब का जीवन परिवर्तित हो जाए। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि बहुत सारी त्रुटियाँ मेरी तरफ से हो रही होंगी। वीडियो उतना अच्छा एडिटेड नहीं होगा, साउंड क्लियर ना भी होगा, मेरे पास कोई विजुअल्स नहीं है आपको दिखाने, टेम्प्ट करने, लुभाने। केवल ये एक वाणी है जो बह रही है पवित्र गंगा की तरह। मैंने कई बार आपसे कहा मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ आप सभी की तरह, और हम आम इंसान ही वो खास होते हैं जो खासियत हम ढूंढ रहे होते हैं। और फ़नी बात क्या है पता है, एक बीमारी होती है आँखों की, लॉन्ग साइटेड एंड शॉर्ट साइटेड ऐसे कहते हैं। यानी किसी किसी की नज़दीक की नज़र ख़राब है और किसी किसी की दूर की। लेकिन अक्सर क्या होता है पता है, अगर हमें किसी और की खूबियाँ देखनी हो ना तो दूर से भी देख सकते हैं, मगर खुद में देखना हो ना तो पास से भी नज़र नहीं आता। हमें इस तरीके का शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस हो गया है। इसलिए ये जर्नी दूसरों के बारे में नहीं है, ये जर्नी खुद के बारे में है। आज तक हम सोचते आए कि खुद के बारे में सोचना इज़ सेल्फिश, मगर जब सेल्फी चल रही है तो सेल्फ के लिए सोचना कब से गलत हो गया। सेल्फ यानी चाहे आप कोई भी नाम दे दो, आत्मा, स्पिरिट, रूह, एस्ट्रल, कॉन्शियसनेस, डिवाइन बीइंग, सोल, सेल्फ, स्पिरिट, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमें शब्दों में नहीं उलझना है, यही तो करते आए आज तक। देखिए, शब्दों में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ वाइब्रेशंस है, और वाइब्रेशंस सही तब होंगी जब हमारी अंडरस्टैंडिंग सही होगी। अगर मैं आपसे गुलाब जामुन कहूँ या उसका फ़ोटो भी दिखा दूँ तो आपके मुख में तो नहीं चला गया, आपने खा तो नहीं लिया। अगर आपके अंदर गुलाब जामुन की कोई अच्छी सुंदर मेमोरीज़ है तो शायद वो एक्टिवेट हो जाएंगी और आपके सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवेट हो जाएंगे, आपके मुख में पानी आ जाएगा। लेकिन अगर पते की बात सोचें तो क्या मैंने आपको गुलाब जामुन खिलाया? नहीं। क्या आपने खाया? नहीं। तो हमने क्या किया? मन को बहकाया, बहलाया। इसीलिए वो मन बाद में तंग करता है। इसलिए वर्ड्स में कुछ नहीं रखा है। हो सकता है आपके अप्रिशिएटिव वर्ड्स मुझे प्रेरणा दे, हो सकता है आपके नेगेटिव कमेंट्स थोड़ा हताश भी कर दें, लेकिन कब तक? इट इज़ मी हु विल डिसाइड कि मुझे किस बात पे आगे बढ़ना है। मुझे लड़ना है इस बात से कि मुझे अब शब्द हर्ट ना करे। लेकिन चेंज का मतलब है जब हम सत्य को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारा माइंडसेट चेंज होगा। जैसे मैं आपको किसी कंट्री का फ़ोटो दिखा दूँ, आप पहुँच तो नहीं गए ना। तो आज तक हमने मन को कितनी बार ऐसे ही घिसी पिटी पुरानी मेमोरीज से बहलाया, बहकाया, इसीलिए वो बावरा हो गया है। आज दुनिया में हर चीज़ काबू कर सकते हैं, जंगली से जंगली जानवर को, भीम का है हाथी को, वेल्स को, शार्क को, लायन को, टाइगर को, लेपर्ड को, किसको नहीं कर सकते। पेड़ पौधे, आंधी तूफान, सबको हम सामना कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, टेम कर रहे हैं, डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। और मन, गीता में कहा है मन के हारे हार और मन के जीते जीत। इसलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन में मन ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक बहुत गरीब व्यक्ति था, जंगल में रहता था।
ये समझे कि बिल्कुल गरीब, ऐसी हालत कि बिल्कुल भिखारी, कुछ भी नहीं था। झोंपड़े में रहता था और हरदम क्रोध ही करता था, मायूस रहता था, दूसरे की खुशहाली देखकर नाराज़ होता रहता था। तो एक दिन उस नगर के जो राजा थे, उसके सिपाही उसके दरवाजे पर आए और कहा, घर में जो कुछ भी अन्न है दे दो, अन्नदाता ने मंगाया है, महाराज का हुक्म है, आज्ञा है। और भी ज़्यादा विचलित हो गया, परेशान हो गया, बहुत खिचकिचाया और सोचने लगा, ये राजा तो मुझसे भी बड़ा भिखारी है। एक तो मेरे घर में खाले पड़े हैं, कुछ है नहीं खाने को, और ये मांग रहा है। तो गुस्से में आकर उसने उसके घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था, उसके केवल 2 दाने वो सिपाही जो आए थे, सोल्जर्स, उनको दे दिया। वो लेकर चले गए। दिन भर खिसियाता रहा, नाराज़ होता रहा, राजा को उटपटांग बोलता रहा। इससे उसका दुख दूर नहीं हुआ, गरीबी दूर नहीं हुई, उसका भरपेट भोजन नहीं मिला, परिवार भी दुखी ही था, दुखहाल में था, लेकिन वो ब्लेम करता रहा राजा को। सांझ होते ही सूरज ढला तो फिर से दरवाजे पर खटखटाहट आई। वो फिर से विचलित हुआ, फिर से नाराज़ हुआ, गाली गलौज करने लगा, क्या क्या बोलने लगा, उटपटांग, उल्टा सीधा। पत्नी ने कहा, देख तो लो पहले कौन है, क्या चाहते हैं। जैसे ही खोला तो महाराज के सिपाही खड़े थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर वेलवेट के कपड़े के बीच कुछ ढक कर के थाल लाई और उसको कहा, तुमने जो अन्नदाता को दिया था उसके बदले महाराज ने ये भेजा है। और वो चले गए। सभी ने कुतूहल से दरवाज़ा बंद किया और बैठकर देखने लगे क्या है। जैसे ही थाल को खोला, 2 चमकते हुए सुवर्ण दाने थे, क्योंकि उसने 2 दाने भेजे थे ना, तो महाराज ने उन 2 दानों के बदले सोने के 2 दाने भेजे थे। कुछ समय की गरीबी तो हट जाएगी, टल जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है वो परिवार खुश हुआ या दुखी हुआ? जो मिला वो पाकर खुश नहीं हुआ, पर जो मिल सकता था, जो गंवा दिया, वो सोच सोच कर वो दुखी हो गए। तो इस कहानी से हम क्या समझ रहे हैं? हमारे पास जो कुछ भी पुराना है, हमारी पुरानी सोच, पुरानी मान्यताएं, पुरानी बिलीफ सिस्टम्स, जो भी डॉगमास, ट्रॉमास, जो भी अंदर रखा है, अब उसके जाने का समय आ गया है। इन दिस केस महाराज थे, लेकिन हो सकता है भगवान हमें कह रहा है, बच्चे आपके पास जो कुछ भी पुराना कूड़ा कचरा पड़ा है, तुम्हें क्या काम का है, तुम दे दो ना मुझे। हो सकता है हम उस भिखारी की तरह ही कर रहे हो, विक्टिम मोड में प्ले कर रहे हैं, बार बार भगवान को भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं और सभी को ब्लेम कर रहे हैं, खुद के अलावा। खुद को भी कर रहे होंगे शायद, इतने मनहूस मायूस बन गए थे। देंगे ही नहीं, अरे दे दो ना, कूड़ा कचरा ही तो मांगा है, क्या मांगा है। अगर हम अपनी ये पुरानी बिलीफ सिस्टम्स जो किसी के भी काम नहीं आ रही है, हमारे तो है ही नहीं, सुपरस्टिशियस ही नहीं है, ये थॉट्स इतनी ऑब्सोलीट और ऑर्थोडॉक्स है कि बात मत पूछिए। 2025 में भी हम कह रहे हैं काली बिल्ली रास्ता काटे तो ऐसा होगा, सफ़ेद बिल्ली जाए तो वैसा होगा। अरे भाई, डेमोक्रेसी है, हर कोई जा सकता है, सड़क से ही जा रहे हैं, जानवर हमसे ज़्यादा समझदार है। मैंने एक वीडियो में देखा था, एक जानवर शायद एक्सीडेंट में मर गया होगा किसी गाड़ी के नीचे, तो एक माहौत और उसका हाथी चल के जा रहे थे। माहौत ने उस प्राणी के ऊपर से ही वो गया, लेकिन हाथी जो था वो रुका और साइड से गया कि हमारे बीच से कोई गया है। इतनी मानवता पता नहीं हम में है या नहीं, फिर हम उन्हें जानवर कहते हैं। वी नीड टू चेंज आवर माइंड सेट एंड आवर आई साइट। शॉर्ट साइटेड है या लॉन्ग साइटेड है, ये हमें देखना है। तो इसलिए जो भी पुराना है ना, समर्पित कर दो यूनिवर्स को, भगवान को, जिसको भी मानते हो। वाई नॉट एक वाइट पेपर पर लिख लो ब्लैक पेन से और बहा दो गंगा जी में, जला दो कैंडल में, क्या फ़र्क पड़ता है? डू यू इवन रियली नीड इट? इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिंग योर सक्सेस। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, निकाल दो। बदले में वो सोने का ही बनाएगा और कुछ नहीं। जो है अभी है, इट इज़ नाउ इन द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट को गिफ्ट कहते हैं। अपने आप को आज ये प्रेजेंट देंगे। जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं। नमस्ते।